हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टैटिस्टिक क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाले हैं। पिता और पुत्र की ऊंचाई के बीच की संबंध जानने के लिए पिता और पुत्र के वयस 8 जोड़ी की वयस मतलब उम्र दिया हुआ है। और पहला जो है वो पिता की ऊंचाई x मान लिया है और पुत्र की ऊंचाई y मान लिया और दोनों के दोनों सेमी में दिया हुआ है। जब कोई पिता की ऊंचाई 170 सेमी हो तो पुत्र की ऊंचाई निकालना है। मतलब x का वैल्यू, पिता की ऊंचाई x मीन्स x का वैल्यू दे दिया और y का वैल्यू, मतलब यहाँ पे भी हम स्टेप नंबर 6 का उपयोग करने वाले हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको दे दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बार और y बार फाइंड करेंगे। इसलिए हमने x का टोटल किया 1346 एंड y का टोटल किया 1338। चलिए x बार y बार सबसे पहले फाइंड। सो x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। तो सिग्मा x मीन्स x का टोटल कितना आया था 1346 और n बराबर टोटल 8 संख्या है, इसलिए 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 168.25 आ गया। देन y बार इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई n। y का टोटल कितना आया था 1338 आया था, डिवाइड बाई n बराबर टोटल 8 संख्या, 8 से डिवाइड किया तो 167.25 आ गया। चलिए सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। सो यूवी के मेथड्स, इसको भी यूवी के मेथड्स हम करते हैं। आपको पता है कि कोई x बार या y बार पॉइंट में आए तो हम x माइनस x बार मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन और ये बड़ी संख्या है इसलिए x y की मेथड भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कर सकते हैं लेकिन हमको करने में कठिनाई होगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़ा आएगा, इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम यूवी की मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए u बराबर क्या होता है x माइनस ए, तो यहाँ पे a बराबर है जूम इन। यहाँ पे x बार कितना आया था 168 पॉइंट कुछ आया था, इसलिए मैंने a बराबर 168 ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हो, आपका आंसर आएगा। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था इसको कैसे फाइंड करना है। जैसे हमने x बार इक्वल टू कितना रख दिया, मतलब a बराबर 168 लिया तो 168 और माइनस बराबर कर देना है। फिर ऊपर कितना है 167 है तो 167 करके क्या करोगे, इक्वल करोगे, -1 आया, देखो आया यहाँ पे। फिर 169 है तो 169 करके इक्वल करोगे, कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, u का कॉलम पूरा फाइंड आउट कर देना है और उसके बाद इसका टोटल कर देना है। ओके, टोटल करते समय यदि आपको माइनस प्लस का प्रॉब्लम्स होता है तो कैलकुलेटर का यूज कीजिए। जैसे सबसे पहले -1 है तो मैंने 1 लिखा और आगे माइनस लगाने के लिए ये वाला लगा दिया, तो आगे -1 आ गया। फिर प्लस में 1 है तो +1, फिर प्लस में 3 है तो +3, फिर प्लस में 5 है तो +5, फिर माइनस में 2 है तो -2, फिर माइनस में 1 है तो -1, फिर माइनस में 3 है तो -3। तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर 2 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए। सेम हम क्या करेंगे, y की कॉलम फाइंड आउट करेंगे, y का टोटल करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, uv की गुणा करेंगे, u और v का। 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 को 0 के साथ 0, 5 दिया 15, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आया। 3 एकम 3 और दोनों की जगह माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। और 0 को 3 के साथ गुणा करेंगे 0, फिर इसका हम प्लस कर देंगे। अब यू स्क्वायर मीन्स कोई भी संख्या प्लस में या माइनस में हो, यदि हम उसका स्क्वायर करते वर्ग करते वो संख्या पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स प्लस हो जाता है। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का -3 का स्क्वायर 9। इन सब का प्लस करेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। चलिए हम थर्ड स्टेप जो बी है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। बी का फॉर्मूला क्या था, n सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाई n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। तो n बराबर 8 तो 8 लिया, फिर सिग्मा यू वी का टोटल कितना आया था 34 आया था तो 34 लिखा, माइनस का माइनस, और सिग्मा यू सिग्मा फी दोनों 2 आए थे तो सिग्मा यू के जगह पे 2 और सिग्मा वी की जगह पे 2, डिवाइड बाई n के जगह पे 8 और सिग्मा यू स्क्वायर। तो हमने जब u का स्क्वायर किया तो कितना आया था 50 आया था तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। फिर माइनस का माइनस, सिग्मा u का होल स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इन दोनों को गुणा किया, माइनस का माइनस, इन दोनों को गुणा किया, डिवाइड बाई 8 को 50 के साथ गुणा किया 400, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 272 माइनस 4 करेंगे 268 और 400 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो 396 और 268 डिवाइड बाई
कितना है 396 है, तो 396 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 अंक लेते हैं तो 2 अंक कितना है 67 है, लेकिन तीसरा अंक देखते हैं 5 या 5 से बड़ा हो तो एक प्लस हो जाता है। तो देखो यहाँ 6 है, मतलब 5 से बड़ा है तो एक प्लस हो जाएगा, मतलब 0.68 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो b बराबर मैंने कितना लिख दिया 0.68 लिख दिए। देन स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार इक्वल टू कितना है 167 ऊपर आया था 167.25, यहाँ पे देखना है तो देख सकते हैं। ओके, फिर माइनस का माइनस b बराबर 0.68 और x बार बराबर कितना था 168.25। तो 167.25 का 160.27 माइनस का माइनस और इन दोनों को गुणा करने पर 114.41 आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 52.84। देन वाई कैप का फॉर्मूला क्या है, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए बराबर 52.84 प्लस का प्लस b इक्वल टू कितना आया था 0.68, तो यहाँ पे लिख दिया और x के जगह पे x लिख दिया, क्योंकि पांचवा स्टेप हमको समीकरण ही बनाना है। यदि x का वैल्यू दिया तो हम स्टेप नंबर 6 करते, तो बुक में हमको x का वैल्यू दिया है कि x मतलब 170 सेमी हो तो हम y फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 170 रखने पर y कैप इक्वल टू 52.84 प्लस का प्लस 0.68 और x के जगह पे कितना रख दिया 170 रख दिया। तो 82.84 का 84 प्लस का प्लस इन दोनों को गुणा करने पर 115.6 आया और इन दोनों को गुणा पर 168.44 आया, लेकिन y हमको सेमी में दिया था इसलिए यहाँ पे हमको सेमी में लिख देना है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट को कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।